ठीक है। तो आज के वीडियो में अवकल समीकरण पे बात करेंगे। अवकल समीकरण में कितने प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं उनको देखते हैं। तो पहले टाइप का अवकल समीकरण है, ये है फर्स्ट टाइप का। तो टाइप 1 है अवकल समीकरण में डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा अवकल समीकरण हमें मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और dx, मतलब x वाले टर्म जो पद है उनको अलग कर दीजिए और y वाले पद अलग कर दें आप। ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, इसी के सापेक्ष नहीं करना है, तो सापेक्ष जिसके करना है वो लिखा है dx का, उसका करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो वो लिखा है, यहाँ आ जाएगा dy एफ ऑफ एक्स dx, तो y इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस के सी। ये क्या हो जाएगा, भाई समाकलन हटाओ, चिन्ह हटेगा तो एक अचर आएगा। ठीक, तो एक अचर आएगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के सी। ठीक है ना। क्यों बात नहीं करो, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ठीक, तो देखिए आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें होंगे, इस तरीके से हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन पाई को हल कीजिए। तो देखो कैसे इसको हल करना है, और ये इसी जैसा है, इसमें x है, y है, इसमें y है, इसमें भी x। ठीक है। तो हल सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो सेपरेबल कर दो, सेपरेट अलग अलग कर दो, x x के साथ जाएगा, y y के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ f ऑफ y लिखा होता तो फिर वो y के साथ जाता। ठीक, यहाँ है डी वाई और साइन वाई, साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई डी वाई इक्वल टू साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लगा हुआ है। तो समाकलन कर दो इसका, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। साइन एक्स डी एक्स और कॉसेक एक्स का समाकलन कितना होता है? कॉसेक एक्स का समाकलन log 10 x/2। हाँ, वो भी cosec x माइनस कॉट एक्स, वो भी ठीक है। तो ये है cosec y माइनस कॉट y इक्वल टू साइन का माइनस के cos x प्लस के c। ये उत्तर हो गया, इसका आंसर आ गया। किसमें? अच्छा, इसमें log आता, हाँ ये लो log है। ठीक है, ये हो गया, वरना log 10 इसको आगे हल करेंगे साइन कॉस में बदल के तो 10x/2 भी आ जाएगा, उसी से इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। तो देख रहे हो, इसको हल करना है। अवकल समीकरण मतलब जिसमें अवकलन मौजूद हो, अवकलन मौजूद है ना, एक बार उसको हल किए, हल करने के बाद एक ही बार समाकलन करना पड़ेगा। किसी का अवकलन करें
तो हमें अवकल समीकरण मिलेगा। अगर अवकल समीकरण है उसका समाकलन कर दें तो कर्व मिल जाएगा, वक्र मिल जाएगा, वो समीकरण मिलेगा जिससे वो अवकल समीकरण बना। अगर हम इसका दोबारा से अवकलन शुरू कर दें वापस यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अगला है अवकल समीकरण, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0 को हल करो। तो देखो इसमें क्या है, ये तो आगे समझ में आगे है ना। ठीक, दूसरा दिया है अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0 को हल करो। तो किस तरीके से इसको हल करेंगे, दिया है डी डी एक्स ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो y y के साथ जाएगा और x x के साथ जाएगा। तो यहाँ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स उधर ले जाओ, लिख सकते हैं ना ऐसे। पहले तो ये आर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका डिवाइड यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक, तो यहाँ से ऐसा मिल गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो इंडिकेट इसको टी मानेंगे, ऊपर वाला गायब होगा लेकिन दो और आना चाहिए। तो नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। हमें आंसर हमें 2 से गुणा करने की जरूरत है, कर दी है। ठीक, तो बस 1/2 क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का सी। इसका एक ये हल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा समीकरण दिया है हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो हमें वैसा मिल जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार की कई क्वेश्चंस हैं इसमें। अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन की पावर 7x इंटू cos x को हल करो। ठीक है ना, ये रहा। तो इसको भी हल करना है, इसमें तो दोनों x है, क्या है, दोनों x है। तो क्या हो जाएगा, हल दिया है, यही दिया है, डी वाई इक्वल टू साइन की पावर 7x इंटू cos x और दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 7x cos x dx y इक्वल टू, इसको t मान लो 1 में, साइन को, cos x और dx गायब हो जाएगा t मानने पर, तो वो dt आएगा। तो t की पावर 7, तो t की पावर 8/8 आएगा, और t का मान वापस रख दो, तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 8x/8 प्लस का, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट करना है तो कर लो एक बार उसको खोल। ठीक है, तो इसी में नया क्वेश्चन है, और ये जो इक्वेशन है अवकल समीकरण इस टाइप में भी हो सकता है कि दो फंक्शन दिए हों, एक x का भी और एक y का भी हो। तो इसमें देख रहे हैं आप x भी है और y भी है, मतलब इसी जैसा है। और अगर अकेला x होगा तब भी ऐसे ही करना है, और y होगा साथ में तो y के साथ चला जाएगा, मतलब इसमें पृथक हो जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक, तो हल दिया है
परीक्षा में आपको सबसे पहले यही लिखा था, क्योंकि वही बात प्रश्न नहीं उतारना है कि पहले प्रश्न उतार दिए फिर हम हल कर रहे हैं, लिख दिया करो हल, लिख के सीधा दिया है उसके सामने ये तो, वरना सीधा सॉल्यूशन करने लगो है तो पता नहीं चला किसका सॉल्व किया। दिया है डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो इसको क्या लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स एक्स के साथ चला जाएगा और वाई वाई के साथ सेपरेट कर दो इसको, यहाँ इस तरीके से आएगा डी वाई एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स और ये क्या है डी एक्स। ठीक है ना, इसमें भाग दे दो डी वाई अपॉन कितना अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सेपरेबल हो गया, सेपरेट मतलब पृथक हो गया, अलग अलग कर। ठीक है ना, तो इसका दोनों पक्षों का केवल समाकलन, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने तो यहाँ से डी वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये है इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यों क्या सूत्र होता है इसका, लॉग वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों लॉग आ रहे हैं तो एक और लॉग मान लो, अचर अचर में हम लॉग भी मान सकते हैं, कई क्वेश्चन किए ऐसे। हाँ सी की जगह लॉग सी मान लो, तो लॉग सी अगर सी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। तो यहाँ से क्या होगा m प्लस एन लिखा है, लॉग m प्लस लॉग n लिखा है, तो लॉग m इंटू एन, तो c इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग वाई अंडर रूट 1 प्लस के वाई स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एक्स। ये रहा उत्तर। अकेला आप यहाँ सी लिख के छोड़ देते तो फिर आंसर यही हो जाता, गलत नहीं है, सही है। जब कंडीशंस दिए होते हैं तो हम उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ तक ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सिद्ध करवाए हैं, प्रूव करवाए हैं कि इसका फॉर्मूला इतना होता है लॉग वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, या दूसरा तरीका ये है वाई बराबर टेन थीटा रख दो यहाँ तो भी हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है ना, और y बराबर यहाँ टेन फाई रखना पड़ेगा, मतलब x बराबर, क्योंकि रखना दोनों में टेन है, जिससे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप देखना कॉपी में पीछे हमने इसको करवाया है, तो इसका सूत्र यही होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई प्लस साइन वाई। ठीक है ना, तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं, वाई वाई के साथ चला जाए, वाई साइन वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेट कर दो तो y का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, साइन का क्या, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन समाकलन करने पर कितना होगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस के कॉस वाई और x प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के, ये रहा होता है। ठीक है ना, तो और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर नए केस पर आते हैं कि आपको लगा के देगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, सिलेबस जल्दी कराना है।
जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है, अवकल समीकरण, ध्यान से देखना, अवकल समीकरण 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e पावर x dx इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए दिया हुआ है कि y बराबर 1 यदि x बराबर 0, अर्थात y 0 बराबर 1 दिया है। ध्यान रखना, मान लो बगल में भाषा लिख ली तो डरना नहीं है, समझे? आप जहां कंडीशन दी होगी, बाउंड्री कंडीशन, मतलब कंडीशन दी है कि y 0 पे इतना है, तब ये c निकल के आ जाएगा। अभी तक c नहीं निकला किसी क्वेश्चन में, लेकिन जैसे ही कुछ दे देगा कि x बराबर इतने पे y बराबर इतना, तो फिर वो c निकलेगा और c का मान हम वापस इसमें रखेंगे। किस तरीके से देखिए, देखो सॉल्यूशन है, गिवन दिया है समीकरण 1 प्लस e पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e की पावर x dx बराबर 0। अब आप ये नहीं कह रहे कि सर ये अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि dy भी मौजूद है, dx भी मौजूद है। इसको हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, इसका भाग इसमें दे दें, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें लिखना नहीं है क्योंकि वो सही नहीं है। अलग वैसे ही करना पड़ता है कि x x के साथ जाए और y y के साथ जाए। तो यहाँ तो y लिखा है, y y के साथ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इसका भाग यहाँ दे दीजिए, प्लस e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x और dx बराबर 0, ठीक है ना। x वाले पद x के साथ चले गए, पृथक हो गए, सेपरेबल हो गए, मतलब सेपरेट, अलग अलग कर दिए हैं। और तो अब सीधा समाकलन करना है, इसको एक लाइन और बढ़ाता हूँ, dy 1 प्लस वाई स्क्वायर उस तरफ ले जाए, यही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और अगर लिखना है तो उस तरफ भी ले जा सकते हैं, माइनस e पावर x 1 प्लस e पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, और ये है dx। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ठीक, तो ये किसका है, tan इनवर्स का, ठीक है ना। ये हो गया tan इनवर्स बाई अपॉन में तो बन दिया है बराबर माइनस, इसको मन में टी मान लो, मन में टी मान लो, ऊपर वाला गायब हो जाएगा, तो फिर बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी tan इनवर्स टी लिखा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना। अगर इतना अवकलन समाकलन पढ़ चुके हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब दोनों 10 में आए तो वो 10 में ले लो, c भी 10 में ले लो इनवर्स में, तो प्लस के tan इनवर्स c
ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार लेंगे जिससे कैलकुलेशन जल्दी